आराम कर ले, शाम से रो रही है। उसने कहा चल दूर हट जा, मेरे बाप की सूरत कुछ देर की मेहमान है, इसे देखने दे जी भर के। बेटियां ये कह के बाप के जनाजे से उठा नहीं करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से बेटियां मांगा करो, खुदा जिससे बहुत राजी होता है उसे बेटी अता करता है। खुदा की कसम बाप बेटी का रिश्ता क्या है। आपसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। किसी की बेटी को बेवजह सताया ना करो, किसी की बेटी को खून के आंसू ना रुलाया करो। कितनी बेटियां बाप को जाकर के अपने दुखों की कहानी इसलिए नहीं सुनाती है कि अगर बाप सुन लेगा तो पूरी जिंदगी सो नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे सितम की दास्तान बाप को पता चल गई तो कभी भी रात के सन्नाटे में बाप पुरसुकून तरीके से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां अपने दुखों को सीने में दफन कर लेती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, किसी की बेटी पे सितम न करना। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुदा सुख की सांसें अता। बेटियां सिर्फ उन्हीं के लिए बोझ हो सकती हैं जो धरती पे खुद बोझ होती, वरना हुजूर के गुलामों के लिए बेटियां बोझ नहीं होती। बेशक बेशक। और बड़े मुकद्दर की बात है खुदा जिसे बेटी अता कर दे। हदीस कुदसी है, महबूब जब मैं किसी से राजी होता हूं, जब मैं बंदों से राजी होता हूं तो बारिश करता हूं, और राजी होता हूं तो उनके घर मेहमान भेजता हूं, और ज्यादा राजी होता हूं तो उनके घर बेटी भेज देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटे भी अल्लाह की नेमत होते हैं, लेकिन बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि बेटी के हवाले से चंद बातें कर लूं। बर्दाश्त करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़ी देर बस बर्दाश्त करें कि बेटी रहमत होती है, बेशक बेशक। बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होना है, रहमत का हिसाब नहीं होना। वाह, बहुत प्यारी बात माशाअल्लाह। जब खुदा किसी बेटी को दुनिया में भेजता है तो फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके घर को चारों तरफ से घेर लो और इसके घर पे हमारे कर्म की बारिशें कर दी जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बेटी आने लगती है, खुदा फरमाता जा, पहले जाके अपने बाप को मेरा सलाम कहना और साथ ये पैगाम देना कि मैं आ गई हूं, अब तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खुदा मेरी रोजी का भी इंतजाम करेगा और मेरे सदक़े में तेरी रोजी का इंतजाम भी खुदा करेगा। बेशक बेशक। जब कभी लोग कहते हैं कि दुआ करना, अल्लाह ने 3 बेटी दे दी है, हाथ भी पीले करने, तो मैं डायरेक्ट कहता हूं दुख ना कर, टेंशन ना ले। बेटी है ना तो तुझे हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब बेटी की रुखसती की बारी आएगी तो मदद मदीने से डायरेक्ट कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। और गारंटी के साथ कहता हूं, जब कभी बेटियां रुखसत हो तो बेटी के बाप से पूछ के देखना इंतजाम कहां से किया था। शादी से पहले फिक्रमंद होता है, लेकिन बाद में कहता पता ही नहीं ये इंतजाम कहां से हो गया, पता ही नहीं चला ये इंतजाम कहां से हो गया। ओ भाई, जब खुदा की रहमतें आती हैं तो शोर मचा के नहीं आती है, बल्कि जब आ जाती है तो घरों में शोर मचाया करता है। आज अल्लाह भाई नौशाद साहब की बेटी का नसीब अच्छा करे, और जिन घरों में बेटियां हैं अल्लाह सारी बेटियों का नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे लगता है कि बेटी आज भी बोझ नहीं है किसी पे। आज भी बेटी बाप की कलेजे की ठंडक होती है, लेकिन कुछ जालिम लोगों की वजह से बेटियां बोझ बन के रह गई। हमारी अपनी ज्यादती की वजह से बेटियां बोझ बन के रह गई। जब बेटियां दुनिया में तशरीफ लाती है ना, नौजवानों अल्लाह से दुआ मांगना, मालिक जब पहली औलाद देना तो बेटी देना। ये दुआ मांगना, अल्लाह जब पहली औलाद दे तो बोले टेंशन में आ गए, डर रहे थे नहीं ना, डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। किस चीज से डर है? बेटी से, बेटे से।
बेटा नेमत होता है, बेटी रहमत होती है, चीजें दोनों ही कीमती होती हैं। लेकिन गड़बड़ हमने कहां कर दिया? दोनों को समझने में गड़बड़ी की, दोनों को समझने में। और बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप कभी कभी मन चाहे कि बाप की इज्जत से खेलो। आप भी किसी की शोहरत देख करके अगर बहकने लग जाओ, किसी के झूठे मोहब्बत के दावे में आकर के बाप की इज्जत को तार तार करने को जी चाहे ना, तो कुछ देखना या मत देखना, अपने बाप की कुर्बानी को एक बार मुड़ के देख लेना। और मैं ये बात डंके की चोट पे कहता हूं, ये 2.5 घंटे फोन पे बैठ करके बिट्ठू जो 40 मरतबा अपनी मोहब्बत का दावा करता है और जो ये कहता है कि मेरे बराबर कोई तुझे नहीं चाह सकता, मैं कसम खा के कहता हूं ऐसे चाहने वाले 1000 हो और बाप की एक रात की सिर्फ शफकत हो, ऐसे 1000 चाहने वालों का जिंदगी भर का प्यार एक पल्ले में रखा जाए और बाप की एक रात की शफकत एक पल्ले में रखी जाए, फिर भी ऐसी 1000 मोहब्बतें बाप की एक रात की शफकत की बराबरी कुछ नहीं कर सकती। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन करीमैन मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, आज भाई नौशाद ने बेटी की खुशी में महफिल सजाई है, कई तेरे कदम बहक न जाए, कई तेरी वजह से बाप की इज्जत पे कोई उंगली ना उठा दे, तेरे बाप तेरी वजह से तेरे बाप के चेहरे पे कई शर्मिंदगी के आसार नमूदार ना हो जाए। ये बेटी तुझे ऐसा कदम चलाना है, ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि आज भाई नौशाद ने बेटी की विलादत का जश्न मनाया है, कल तेरे रवैये को देख करके हर बाप बेटी की विलादत पे ऐसा जश्न मनाए और शुक्रिया के सजदे करके कहे मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि जन्नत का परवाना भी दे दिया है और इसे बुलंद करने का जरिया भी अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। और बेटियों, वो जो नाली पे बैठ के 2 मिनट 6 घंटे मच्छरों से कटवा के कहता मैं तेरे लिए सितारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरा पैर जमीन पर नहीं रखने दूंगा, यकीन कर झूठा है वो। ये जो तुझे इश्क के जाल में फंसा रहा है ना, ये तेरे करीब तेरी जवानी के बाद आया है, ये तेरे हुस्न के बाद तेरे करीब आ रहा है, ये तेरी कामयाबी और तरक्कियों के बाद तेरे पास आ रहा है। और उसके लिए उस बाप से मुंह मोड़ लिया जिसकी कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं। अगर याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, जब तू मां के शिकम में थी पूरा परिवार कहता था बेटा आएगा तो नाम मैं रखूंगा, चचा आता कहता था नहीं नहीं मेरा भतीजा होगा नाम मैं रखूंगा, दादी कहती थी पोता होगा तो नाम मैं रखूंगी, और दादा कहता था नहीं नहीं पोता आएगा तो नाम मेरी मर्जी का रखा जाएगा। किसी के मुंह से 2 बोल ये निकले ही नहीं कि बेटी आएगी तो नाम फातिमा रखा जाएगा। अल्लाह। क्यों? क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि तू आए। गलत नहीं कह रहा हूं, कोई चाहता ही नहीं था कि बेटी आए, हर किसी का ख्वाब ये था कि बेटा आए, हर कोई ये चाहता था कि भतीजा आए, किसी ने कहा भतीजा आए। जब विलादत की रात आई, माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, चाचा ने मीठे की दुकान पे ऑर्डर कर दिया कि 5 क्विंटल लड्डू बनाए जाए। दादा ने कहा 1 क्विंटल मेरी तरफ से, दादी ने कहा कुछ डब्बे मेरे नाम के भी हो जाए। खुदा की कसम तारीख कमा है बेटियों, तारीख का ये बात जरूर याद रखिएगा। जब रात के सन्नाटे में फोन की घंटी बजी है, उधर से खबर आई है मुबारक हो बेटी आ गई है, तो न चाचा ने मीठा उठाया था न दादी ने मीठे की खुशी मनाई थी। दादा बिस्तर पे गिर गया था, लेकिन सुनो सब अपने अपने बिस्तर पे थे। मीठे वाले की खबरें आ रही थी कि साहब ये लड्डू कब लेके जाओगे, तो चचा ने कह दिया था डांट दे किसी को जाकर के, अब ये मीठा नहीं चाहिए, मुझे तो भतीजा चाहिए था, लेकिन बेटी आ गई है, अब इसका क्या करूंगा मैं। दुनिया की रिश्ते ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन खुदा की कसम उन्हीं रिश्तों के दरमियान एक बाप था। जब इसे पता चला
लगा कि बेटी आ गई है, इसने मुंह नहीं मोड़ा है, इसने खुशियों के साथ कदम बढ़ाया है और उस बात के अंदर गया जहां तुम मां के आंचल में लेटी थी और जाकर के इसने कहा था मेरे जिगर का टुकड़ा दिखाया जाए। जैसी तेरे चेहरे से कपड़ा हटा था बाप ने झुक करके तुझे चूमा और सीने से लगा के कहा था शुक्र है मौला तेरा, तूने बेटी भी दे दी है, रहमत भी अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से हुजूर फातह बेलग्राम मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जिंदगी का पहला पड़ाव है कि जब सब ने ठुकराया है तो बाप ने तुझे सीने से लगाया है। ये जिंदगी का पहला पड़ाव है। और सुन, जब किसी आंगन में सिर्फ बेटियां होती हैं तो कुछ जलील ताने देते हैं, कुछ बेगैरत कहते हैं इसकी गोद बांझ हो गई, इसकी कोख में अब कोई चिराग नहीं है, अब इस घर का चिराग बुझ जाएगा, नस्ल कैसे चलेगी। जब कोई ये ताने देता है ना तो यही बाप बेटी को कंधे पे उठा के बाजार जाते वक्त कहता लोगो तुम्हें बेटी दिखाई देती है, मुझे बेटी के चेहरे में बेटा नजर आया करता है। यही बाप तुझे कंधे पे लेके घूमता है और तुझे बेटा कह के आवाज देता है। दुनिया कहती है 4 बेटियां हैं, बाप कहता ज़बान संभाल, अल्लाह ने 4 बेटियां नहीं, खुदा ने मुझे 4 जन्नत के टिकट अता फरमा दिए। 4 टिकट अल्लाह ने जन्नत के अता फरमाए। ये बाप फख्र से कहता है, दुनिया जलील करती है। दूसरा पड़ाव है जो बाप ने तुझे इज्जत दी है। और सुन, कौन तुझे इतना प्यार देगा, कौन तुझे इतना प्यार देगा जब बाप थक के आता है ना, शाम को तुझे गोद में लेके बैठ जाता है, जब तेरी ठोकरें उसके सीने पे लगती हैं अल्लाह सारी थकन उतार देता है। कौन तुझे इतना प्यार देगा, कौन तुझे इतना प्यार देगा। बेटियां जवान हो जाए, बाप बूढ़ा होने लगता है, मेरी बेटी तेरे लिए इतनी कुर्बानी कौन देगा, कौन देगा इतनी कुर्बानी। आज जवानी की दहलीज पे तेरा कदम है, आज कोई पैसे वाला तुझे बहका देता है और तू बहकावे में आ जाती है, तू बहकावे में आ जाती है। बाप की सारी कुर्बानियों पे पानी फेर दिया, बाप को कुछ समझा ही नहीं हमने, बाप को कुछ जाना ही नहीं। सुन, जब तू जवान हुई लोग ताने देने लगे कि देखो बेटियों को रुखसत नहीं कर रहा है, बेटियां हाथी हो गई हैं, बेटियां बैल हो गई हैं, इस तरह के लोग ताने देते ना तो बाप का दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े होता है, अंदर से टुकड़े टुकड़े होता है। लेकिन कभी बेटी से गुर्बत का रोना नहीं रोता, कभी नहीं रोता है। थक के आता है, शाम को सबसे पहले बेटी को आवाज देता पानी ला। जब बेटी हाथों से पानी ला के देती है, उसके चेहरे को देख के ऐसा मुस्कुराता है कि जिंदगी भर के सारे गम दूर हो जाया करते हैं। कौन तुझे इतना प्यार करेगा, थोड़ा इको कम कर दे भाई इसका, कौन इतना प्यार करेगा, आवाज दे दे इसका इको कम कर। कौन इतना प्यार करेगा बेटियों को, सिर्फ बाप ही तो है ना। और हमने इसी बाप की इज्जत को जूतियों तले रोन दिया, जूतियों तले रोन दिया। नौजवानों आपसे भी कहना चाहता हूं, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह, या अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए सबको हुजूर के सदके में जन्नत अता फरमा दे, हुजूर के बेटों के सदके में सबको जन्नत अता फरमा दे। सारे जन्नत में जाना चाहते हैं ना, अगर सारे जन्नत में जाना चाहते हो ना तो थोड़ी मेहरबानी कर लो। और वो मेहरबानी ये है कि किसी गरीब बाप की बेटियों को निभा जाओ, किसी गरीब बाप की बेटियों को निभा जाओ, कम दौलत के साथ खुदा तुम्हारे साथ निभाव कर लेगा कम नेकियों के साथ। ये याद रखिए, आप कम दौलत के साथ किसी गरीब की बेटियों को निभा लो, खुदा कम नेकियों के साथ आपको निभा लेगा, है ना। आज सारी जन्नत में जाने का दावा करते, हम तो चाहते हैं कोई एक आए 500 का नोट ले और कहते ये जन्नती है। समझ रहे मेरी बात, क्या कहा अभी मैंने, 500 का नोट दे और जी जन्नत दे जाए। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। अल्लाह, जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती
तो हजरत सुमैया को शहीद न किया जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल की चर्बी जलाई न जाती। और हम तो बेफिक्री से बैठे हुए, किसी पे सितम करो, किसी को सताओ, किसी का खून पी लो। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है तो अब कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं। धोखे में मत रहना। अगर तेरी वजह से किसी की आंख में आंसू आया, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक कतरे की तुझसे हिसाब और कीमत वसूल नहीं कर लेगा। ये याद रखिए। मैंने कहा अगर जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो ये कोशिश करें किसी गरीब बच्ची को निभा के चले जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ कुआरे लोग बोले इंशाअल्लाह। शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोल रहे कि जहेज लेके बैठ गए होंगे, है ना। अब तो डिमांडें भी 10-10 लाख की चल रही, 15 लाख है। 4 व्हीलर से भी चल रहे दामाद। इतना ठलुआ दामाद होता है ये। बुलेट लेके 8 दिन बाद कह रहा बिकवाओ, तेल बहुत खा रही। समझ रहे? कहेगा चाहिए बुलेट ही, और 8 दिन बाद कह रहा मौलाना कोई है लेने वाला क्या? क्या हो गया भैया, सर्विस तो करा ले। कह रहा तेल बहुत खा रही है। इतना इतना बेगैरत दामाद पड़ा है। शादी से पहले इतनी लंबी लिस्ट जहेज की, और शादी के अगले दिन फाता पढ़ने घर में जाओ ना तो दीवान बाहर ही मिलेगा। जी जी। अलमारी बाहर। क्या मुखिया ये क्यों? कमरे में जगह नहीं थी। इस बेगैरत से 2.5 साल में एक कमरा ना बना, और बेटी वाले का कलेजा दे, वो बेटी भी पाले, जहेज भी दे और पैसा भी, और फिर भी जूतियां बेटी वाले के सर पे। सुन, कयामत में मुस्तफा बेटियों वालों के साथ खड़े होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सितम सोच समझ के करना, हुजूर बेटी वालों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आती। अब्बा, अब्बा जानते हैं कौन होता है? ये दूल्हा का बाप। अब्बा दूल्हा का, बोलो ताकि समझ में आए और याद हो जाए। कौन है ये? दूल्हा का बाप। ये कह रहा है लिस्ट पूरी चाहिए। जो जहेज भरने आते हैं उनसे कह रहा है मिला के भरना, कुछ छूट ना जाए। और कह रहा बेड में जो पिलाई हो 3 इंच से कम ना हो, जबकि इस बुड्ढे को 1 दिन नहीं बैठने देगा बेड पे लोना। और जहन्नम खरीदने पे ये लगा पड़ा। जी जी जी। अब्बा कह रहा अपाचे लाए क्यों? लल्ला की मर्जी तो बुलेट की थी, लल्ला की नहीं, अब्बा की पहले थी। जी। और 1 दिन सीट पे नहीं बैठेगा ये बुड्ढा। बेगैरती की हद होती है यार। इतने सब के बाद भी अगर बेटी से कब टूट जाए तो सीधा ताना तेरे बाप ने दिया था। अल्लाह, बाप के घर से लाई थी, हराम का है। ये बताओ जब ये जबान आप बहुओं के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें उनके अंदर बेटियों वाला अखलाक कहां से नजर आएगा? बेशक बेशक। वाह वाह वाह, बहुत खूब। जब तुम बहू को बेगैरत कहोगे तो उनमें बेटी कैसे तलाश करते हो? जरा फर्क तो देखो। बेटी तेरी भी है, बेटी गैर की भी है। जब तेरी बेटी से कब टूटा है तब तेरी बीवी कहती है और पगली कब बड़ी होगी, पराए घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? ये कह करके तुम अपनी बेटी को गुस्सा ठंडा कर लेते हो। अगर गैर की बेटी से कब टूट जाए डायरेक्ट कहा जाता है हराम का था, तेरे बाप ने दिया था, तेरे बाप की तो ये भी औकात ना थी, 4 जोड़े फालतू बना देता, तेरे बाप की हैसियत ना
फरमाती कि 2 कप ज्यादा दे देता। जब बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना मिलता है, हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना मत देना। जब बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना मिलता है तो ये चोट यहाँ नहीं बल्कि ये चोट यहाँ लगती है जब बेटियों से कहा जाता है तेरे बाप की औकात न थी कि 4 कप ज्यादा दे देता। खुदा की कसम बेटियां अंदर से टूट जाया करती है और रो के कहती है काश तुझे पता चल जाता कि मेरे बाप ने मुझे रुखसत करने के लिए कितने दुख उठाए हैं, कितने सितम झेले हैं। वो रो के याद करके कहती है आज भी मुझे याद है कि जब मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा था मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था, दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी माँ कहती थी मेरे सरताज दूध क्यों नहीं पीते हो, कमजोर हो जाओगे। वो मेरा मुंह चूम के कहता था बेटी आ गई है, अब दूध की जरूरत नहीं है, अब घी की जरूरत नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। कुछ लोग वो होते हैं जो दूध से ताकतवर होते हैं, मैं वो हूँ जो बेटी को रुखसत करके फख्र से कहूंगा शुक्र है आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर फातह बेलग्राम एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी, बंदा नवाज से माँ बाप जिंदगी में खुशी को तरस गए। मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। बहुत अच्छा खिताब मुफ्ती साहब किबला का हो रहा है, आप जरा शानदार तरीके से सुनिए। मुफ्ती साहब किबला का बयान जारी और सारी है। इंशाअल्लाह रहमान हुजूर सैयद साहब किबला की आमद होने वाली। खैरियत है, सारे लोग नाराज तो नहीं है ना? अल्लाह करे सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हो जाए। हाँ, अल्लाह करे सबकी बेटियों के नसीब अच्छे हो जाए। ये रोना तो हमसे पूछो, ये दुख तो हमसे पूछो। कभी रात के 3 बजे बाप फोन करके कहता है जलसे में जाए ना तो मेरी बेटी के लिए भी झोली उठा के दुआ करना ताकि बेटी इज्जत की रोटी ससुराल में खा सके। क्यों रोना पड़ रहा है बाप को, क्यों रोना पड़ रहा है? जब बेटियों को ससुराल में बाप की गुर्बत के ताने मिलते हैं ना तो फिर बाप सो नहीं पाता है, बाप चैन से सो नहीं पाता है। आपसे भी गुजारिश है बेटियों वालों, आंखें बंद करके ना किसी की दौलत की चमक देख के बेटी ना सौंपा करो, शोहरत देख करके बेटियां किसी के हवाले न किया करो। बेटियां उसके हवाले किया करो जो रब से भी डरता हो, मुस्तफा को मुंह दिखाने से भी डरता हो। दौलतों से रिश्ते खूबसूरत नहीं होते, रिश्ते खुदा के खौफ और मुस्तफा की निस्बत का ख्याल करते हुए अच्छे हुआ करते। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? चलो आगे थोड़ा सा, खुदा सलामत रखे। आज बेटी आई है ना, या बेटी के अकीके की खुशी में आज ये महफिल सजी है। मैं चाहता हूं आज बेटी पे इतनी बात कर जाऊं कि इस नस्ल को पूरी जिंदगी बेटी पे अलग से बात सुनने की जरूरत ना पड़े। इंशाअल्लाह तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा सलामत रखे। मैं सास ससुर से भी कहना चाहूंगा खुदारा बेटियों के साथ ये रवैया इख्तियार न करें। ये न कहें तेरे बाप ने हराम कर दिया था क्या, बाप के घर से लाई थी क्या। बाप गुर्बत का ताना कभी बेटी को न दीजिएगा, वरना बेटियों में कभी बहुओं में तुम्हें बेटियों के रिश्ते नजर नहीं आएंगे। सारे कह रहे हैं पता ना बहू अब्बा ही नहीं कहती हमारी, हाजी जी कह रही है, बहू भी प्रधान कह रही है। वो क्यों ना कहे, क्योंकि उसको तेरे चेहरे में बाप जो नजर नहीं आया ना, माँ जो नजर नहीं आई, उसको तेरे चेहरे में अपना जो नजर नहीं आया। 4 दिन बेटी को नए घर में आए हुए हुआ होता है और सास ना कैमरा बन के बैठ जाती है। सास बैठ जाती है कैमरा बन के। भाई 4 दिन उसे आए हुए नई हवेली है, नया घर है, नए लोग हैं, समझने में वक्त लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा। तेरे घर का रीत और है, पराए घर का रीत और है, तेरे घर के उसूल और है, बेटी के घर के उसूल और है। तेरे घर नाश्ता 9 बजे किया जाता है, बेटी के घर नाश्ता 6 बजे किया जाता है। समझने में तो वक्त लगेगा ना, लगेगा कि नहीं भाई?
तो अम्मा कैमरा बन के बैठ जाती। बेटा शाम को आया ना लौट के, कहती लल्ला सुन नहारा ही पट्ट हो गया। कहा क्यों? बहु बड़ी गलत मिल गई। कहा क्यों? कि लल्ला मुड़ के ही ना देखा मेरी तरफ, वो तुझे देखे और तू नागन बनी बैठी है, और वो तुझे देखे। लल्ला इससे खीर बनानी नहीं आती बेटे, इससे चावल बनाने नहीं आते बेटे, इससे दाल बनानी नहीं आती। भाई तेरे घर का जायका तू जाने, अभी उसे सीखने में वक्त लगेगा। बेशक दुनिया भर के ताने दे करके ना 4 दिन के अंदर बहू को बदनाम कर दिया जाता है। अब फिर कह रहा है यारो अब्बा नहीं कह रही, अब्बा ने तेरा गला नहीं घोटा, ही बड़ी बात है। बता ऐसे बहू अब्बा नहीं कहती। सुन बहू के साथ रवैया कैसा होता है। आधी दुनिया का हुक्मरान है, दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, यानी आधी दुनिया का हुक्मरान, और जिसकी कुर्सी की धमक ऐसी है कि शेर बकरी एक साथ पानी पीते। आज तो जरा सी मिंबरिया हो जाए ना, कह रहा रिश्ता विधायक साहब कहें दिखवाओ भाई। 7 वोटों से मिंबरी का इलेक्शन जीता हुआ, कोई हो तो नाराज मत हो। ये ख्याल होते हैं हमारे, है ना। मेंबरिया जीत गया तो विधायक क्या लड़की ढूंढने जा रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं ये बात। और प्रधान हो जाए तो मंत्री, छोटे मोटे रिश्ते पे हाथ ना रख रहा। तवज्जो कीजिए, आधी दुनिया का बादशाह हजरत क्या नाम है, हजरत भूल गए इतनी जल्दी, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम। बेटा जवान हो गया, बीवी से कहते हैं शरीक हयात, बेटा जवान हो गया है, बच्चे जवान हो जाए तो रिश्ते जल्दी करने चाहिए, शादी करनी है, रिश्ता किधर देखना है। बीवी ने कहा तलाश करे ना, कहा ठीक है देखा जाएगा। एक दिन रात में आप सैर करके आए, घूम के आए और आके फरमाने लगे शरीक हयात रिश्ता मिल गया। कहा मेरे सरताज इतनी रात में, आधी रात में रिश्ता किधर मिल गया। गुलाम को भेजा, पता लगाया मकान किसका, एड्रेस मिल गया। पता चला कि औरत बेवा है, बच्ची यतीम है। औरत बेवा है, बच्ची यतीम है। सुबह बीवी से बोले चलो रिश्ते की बात करने चलना है। बीवी ने कहा किधर? कहा उसी बेवा के यहाँ। आप बीवी के साथ तशरीफ लाए और जानते हो बीवी से फरमाया सुनो उसे बताना मत उमर आया है, तुम जाना और बेटी की रिश्ते की बात करना। हजरत उमर की बीवी अंदर गई और जाके दुआ सलाम की, उसके बाद बात छेड़ दी। कैसे आना हुआ? का रिश्ते की बात, बेटी दे दो। खातून ने कहा कि बगैर जाने बगैर पहचाने बेटी कैसे दे दूं? आप कौन लोग हैं? मजबूरी में बताना पड़ गया मैं उमर की बीवी हूं। कहा कौन उमर? का जो अमीरुल मोमिनीन उमर है, आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत चलती है। उसने कहा सच कहा तूने? कहा हाँ। कहा किधर है उमर? का दरवाजे के बाहर खड़ा है। सुने रिश्ते कैसे किए जाते। आज तो बेटियों का जब तक बेड़ा गर्क नहीं कर दिया जाता, बेटियों के रिश्तों के लिए हाँ कहा ही नहीं। जूतियां घिस जाती है बेटी वाले के, तब जाके बेटियों के रिश्ते होते हैं। कहा किधर है उमर? का बाहर खड़े। बेवा बाहर निकली, क्या देखा? हजरत उमर दीवार से लगे, आंख में आंसू है, आसमान की तरफ देख के करे मालिक उमर को खाली ना लौटाना, ये बेटी उमर की झोली में डाल दे। आधी दुनिया का बादशाह होकर के ये बात कह रहा है, मालिक बेटी उमर की झोली में डाल दे। उसने आके कहा उमर कहा तुम, कहा मैं गरीब खातून, आप आधी दुनिया के बादशाह, मैं अपनी बेटी आपके घर कैसे दे दूं? फरमाने लगे सुन, हम दौलत देख के नहीं तेरे घर का दीन देख के बेटी लेने आ गए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन देख के आ गए। मुख्तसर ये कि बेटी रुखसत होके आ गई और जैसी घर में आई ना, अब हजरत उमर कह रहे हैं बेटी वो बात तो बता जो रात में तूने अपनी मां से कही थी, वो बात तो बता जो रात में तूने अपनी मां से कही थी।
बच्ची की गर्दन झुक गई। आपने फरमाया बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची ने कहा चचा लगते हो। हजरत उमर ने कहा ना, आज से चचा ना कहना, आज के बाद मुझे अपना बाप कह के आवाज देना। ये पहले दिन का सबक हजरत उमर पढ़ा रहे, कह रहे आज के बाद मुझे क्या कहना है? बोले जोर से, आज के बाद मुझे बाप कहना। ए बेटी तू यतीम है, तेरे सर पे बाप का साया नहीं है, आज के बाद मुझे बाप कहना। ये कह के हजरत उमर ने जैसे बच्ची के सर पे हाथ रखा है, बच्ची फूट फूट के रोने लग जाती है। हजरत उमर ने कहा था बेटी रोने की वजह क्या है? बच्ची ने कहा था आज बहुत दिन के बाद बाप की शफकत महसूस हो रही है, कई दिन के बाद लग रहा है कि आज किसी बाप ने सर पे हाथ रखा है। फरमाया बेटी आज के बाद बाप कह के आवाज देना। कहा बेटी अब बता तो सही वो क्या बात थी जो तूने कही थी? अब बच्ची कहती है अब्बा मैंने ये कहा था, मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था अम्मी खुदा देख रहा है। जब मेरी माँ ने कहा था बेटी अब दूध रात का अंधेरा है, दूध में पानी मिला दे, मैंने कहा माँ उमर का दौर है। मेरी माँ ने कहा था बेटी उमर तो नहीं देख रहे हैं। तब मैंने कहा था माँ उमर देखे ना देखे क्या होता है, कम से कम उमर का खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकली है, कहा बेटी इसी अदा पे मैंने तुझे अपने घर की दुल्हन बना दिया है। ए मेरी बेटी सुन, जब उमर अदालत के लिए निकले रोज फैसले करने होते हैं उमर को। ए बेटी जब उमर जाने लगे कंधे पे हाथ रखना और कहना अब्बा जी फैसले होश में करना, खुदा देख रहा है। कहा बेटी तेरे ये जुमले उमर को गलत फैसले करने नहीं देंगे। दावे के साथ कहता हूँ आज भी अगर ससुर उमर जैसा हो तो खुदा की कसम बेटी ऐसी आएगी कि घर के अंदर फिर से बेटियों वाली बहारें आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकल कर कुफ्र से ईमान के नूर तक पहुंचे, उमर उमर हुए जिस दम हुजूर तक पहुंचे। वो हाथ सूरह तब्बत में तोड़ डाले हैं तेरे हुजूर जो हद्दे हुजूर तक पहुंचे, तेरे हुजूर जो हद्दे हुजूर तक पहुंचे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा खिताब मोती साहब, माशाअल्लाह सलामत। मैं ससुर जितने भी हैं उनसे कहूंगा नई बच्ची आई है ना उसे बेटी कह के आवाज दे। उसके लिए एक जंगल है, ये नई जमीन है, उसे वो प्यार दो कि बाप का प्यार उसे याद ना आए। बहुत अच्छा पैगाम। सास से कहूंगा वो अपनी बेटी को वो प्यार दे कि उसे माँ का प्यार याद ना आए, माँ का प्यार याद ना आए। खुदा की कसम अगर ये रिश्ते घरों में बन जाए ना तो फिर घर जन्नत बनते नजर आएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ ये वादा मेरा शादीशुदा लोगों से था, ससुर लोगों से। बहू को बेटी कह के आवाज दिया करो। लोग तावीज को कहते तावीज दे तो अच्छा घर मिल जाए हमारी बेटी को, अच्छा घर मिल जाए। मैं कहता हूँ उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। आप दूसरे की बेटी को इज्जत अता करो और खुदा बोले खुदा आपकी बेटी को इज्जत अता करेगा, आपकी बेटी को इज्जत अता करेगा। बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं। किसी को इस बात का ताना न देना कि रब ने तुझे बेटा नहीं दिया, और बेटियों की मौजूदगी पे किसी का दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए। जी बेशक, बेटियों के आने पे किसी का दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी चार फूल न खिलाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब के आंगन में चार बेटियों का होना ये बताता है कि खुदा जिससे राजी होता है उसको बेटी देता है, उसको बेटी देता। और आज भी ये सितम है बाज जाहिलों में, और वो जाहिल जिनका जहल हद्दे गुमराही को पहुंचा हुआ, ऐसे जाहिल। कितनी बच्चियों को आज भी इस बुनियाद पे तलाक दे दी जाती है कि वो बच्चियां एक बेटे को जन्म न दे सकी। आज भी बेटियों के साथ ये जुल्म हो रहा है कि वो बेटे को जन्म न दे सकी। सुने तवज्जो है सारे लोगों, नाराज तो नहीं बैठे आप लोग? नहीं ना? सुने, अल्लाह करे हर घर में बेटी हो,
आमीन सुम्मा आमीन। आप तजुर्बाकार लोगों से पूछें, घर में 8 बेटे भी हो ना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और एक बेटी घर में हो ना तो पूरा घर जन्नत निशान लगता है। अल्लाह आपको 9 बेटे दे और सारे 6-6 फीट के हो, 11 बजे आ जाना, एक बेटा गेट खोलने तैयार नहीं होगा, और खोल भी दिया ना बेटे ने, और कहो भूख लगी है, कह रहे अच्छा भेज रहा हूं मैं, बीवी से कहा रोटी उठा के दिया अब्बा को। और इसी की जगह अगर बेटी हो, आप 3 बजे आके ना यूं दस्तक देना, सबसे पहले जो दौड़ के दरवाजे पे आती है वो बेटी होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आती है कौन होती है? वो जोर से कौन होती है? वो बेटी होती है। जो सबसे पहले दरवाजा खोलती है वो कौन होती है? जोर से बेटी। इसलिए मैं कहता हूं बेटे मांगो अल्लाह से, हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीब से होते हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। आगे सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े रहेंगे। ये ख्याल पहले मेरी बात सुन ले, कोई भी दस्तबोसी के लिए दौड़ के आगे नहीं जाएगा। सैयदजादा आ जाए महफिल में, ये बड़ी बात होती है, कहीं ऐसा ना हो हमारी दस्तबोसी से हजरत को तकलीफ पहुंच जाए। इसलिए मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा जो जहां है वहीं पे खड़ा रहे। खैरियत है सारे लोग? नाराज तो नहीं है? मैं चलूं बात करूं आगे, चलूं आगे? जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। ये इधर वाले लोग क्यों नाराज हैं भाई? जहेज लेके बैठे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है रिश्ता हो गया हो और आज मौलवी जहेज पे बोल लिया तो ना हमारा ही नुकसान कराने आया था क्या? ऐसा तो नहीं है ना? इधर वाले लोग भी जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज उससे फातिह बिलग्राम की महफिल है। जी जी जी, हर साल होती है, हर साल होती है ना। इतनी डट के सुभान अल्लाह बोलो कि आवाज यहाँ से बिलग्राम शरीफ से करबला शरीफ, करबला शरीफ से नजफ शरीफ, और नजफ शरीफ से सीधे मदीने शरीफ तक चली जाए, है ना? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाना खा के आए, ये खाली लंगर के सारे आए थे। कई बार ना लंगर के सारे आ जाते और यहाँ भी हाथ नहीं आता, तो फिर पेट दबा के कह रहे सुभान अल्लाह, है ना? ऐसा तो नहीं है ना मसला? खा पी के आए ना, ओ भाई यहाँ खाया, घर खाया, खाया तो लंगर ही ना, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है खाते हैं तेरे दर का। क्या बात है? खाते हैं, पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और सुन्नियों डट के नारा लगाया करो, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा। आने के चक्कर में इतने मगन मत हो जाना कि बच्चे जाहिल रखो। मारेरा शरीफ का एक पैगाम ये भी याद रखना, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मदीना बेटे बाद में जाएंगे, पहले पढ़ाई है ना? बच्चे की तड़प है, अल्लाह करे ये सबको अता हो, लेकिन ये हिस्सा नहीं है पैगाम का। पैगाम का हिस्सा ये है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये वाला सबक है। हम मदीना जाएंगे बाद में, फिर जब पढ़ जाएंगे ना, फिर सूरह यासीन सुनाना हुजूर को जाके, फिर सूरह मुल्क सुनाना हुजूर को जाके, कसीदे बुर्दा शरीफ सुनाना जाके हुजूर को। करेंगे ना इंशाअल्लाह? आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज नहीं निकल रही है, लग रहा भूखे बैठे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और जोर से आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे।
आज ही रोटी खाएंगे। मैंने जैसा कहा था, सारे लोग अपनी अपनी जगह बाअदब रहे, कोई हजरत के करीब ना आए, कोई ना आए, बस सरकार के चेहरे की ज़ियारत करनी है। मैं पहले कह चुका हूं कि तकलीफ ना हो आपकी वजह से, तकलीफ ना हो हजरत को आपकी वजह से। नारे तकबीर, बार बार कहा जा रहा है आप रास्ता खाली रखें। नारे मैंने अदब आपको पहले बता दिया था, भीड़ वहीं रुक जाए जहां है, भीड़ झंडे वाले बस यहीं रुक जाइए जहां आप खड़े। केजीएन कमेटी सिक्योरिटी के साथ हजरत को स्टेज पे लेके आए, बस अराकीन कमेटी खुद से हर बंदा सिक्योरिटी बन जाए, एक पीछे हट जाइएगा, एक दूसरे से हाथ मिला ले, रास्ते को खाली रखें, हजरत की तशरीफ आवरी होने दें, कोई हाथ नहीं मिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मखदूम मिल्लत, हुजूर मखदूम मिल्लत, फैजाने बेलग्राम शरीफ, फैजाने बेलग्राम शरीफ, सादाते बेलग्राम शरीफ, सादाते बेलग्राम शरीफ, हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कि प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, किसी भी तौर पर बदअमनी का माहौल न होने पाए। बैठ जाइए, मैंने जैसा कहा था, बैठ जाएं भाई, बाद अब बैठ जाएं प्लीज, मोबाइल नीचे रखें, बैठ जाइए, बैठ जाएं, मेहरबानी करें। और आप जो साइड वाले लोग हैं ना, आप या तो पीछे हट जाइए या बैठ जाइए, ताकि उधर जो लोग रोड पे बैठे हुए हैं उनको ज़ियारत करने में आसानी हो जाए। भैया आप भी कुर्सी ले, मेरे बाबू कुर्सी लो, मेरे लाल, बैठ जाइए बाकी लोग, ताकि जो मोहब्बत से लोग शाम ही से सरकार के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं, वो हजरत की ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा लें। मैंने कहा था, देखना जब अली का बेटा आएगा ना, तो महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। और बेहमदी ताला, बैठ जाओ भाई। केजीएन कमेटी के सीनियर अफराद वो आगे आ जाए, हजरत की गुलपोशी फरमा दें और हजरत का बयान भी चालू हो रहे। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर रईसुल अस्फिया, रासुल अस्फिया, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामदल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। मैंने कहा था, इनकी एक नजर का पड़ जाना ही काफी होता है, एक नजर का पड़ जाना ही काफी होता है। हुजूर तशरीफ ले आए हैं, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, मैं बात पूरी कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से है। मैंने अर्ज किया था, अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब को कभी 4 बेटियां ना देता, 4 बेटियां कभी नहीं देता। महबूब के आंगन में 4 बेटियों का होना ये बताता है बेटियां जहमत नहीं, बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। बेटियां खुदा की, जोर से, बेटियां खुदा की, कुल के बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। मैंने कहा, रब से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। जिस घर में एक बेटी होती है ना, वो घर जन्नत का निशान होता है। 8 बेटे जिस घर को नहीं सजा पाते, एक बेटी उस घर को खूबसूरत बना देती है। बेटी आए तो चेहरा न उतरना चाहिए, बेटी आए तो किसी औरत को ताना नहीं देना है, इसलिए कि रब जिससे बहुत राजी होता है उसे बेटी की दौलत अता फरमाता है, बेटी की दौलत अता फरमाता। भाई नौशाद साहब को अल्लाह ने बेटी दी। ये मेरे पीछे भाई अब्दुल कादिर साहब खड़े, मुझे बात याद आ गई, इन्होंने मुझे बेटी की खुशखबरी दी, अल्लाह ने इनको बेटी अता की। कहने लगे बेटी आई है, ये बड़ी खुशी की बात है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार की दुआओं से बेटी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार की बेटी दुआ से, बहुत खूब, माशाअल्लाह। है ना। एक साहब ने कहा था कि साहब जी कि फना का नाम लेकर के शोहरत पा रहे हैं, फना का नाम लेकर शोहरत पा रहे हैं। मैं कहता हूं औकात में रहिए जनाब, बिलग्राम शरीफ की मिट्टी इतनी काफी है कि जिसे शोहरत के लिए किसी ताज की जरूरत नहीं पड़ती। ये हकीकत है। और
उनसे पूछो जिनकी झोली अली के बेटों की चौखट से भरी जाती है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भरी जाती है, और किसी को दी जाती है दुआ, जाओ अल्लाह तुम्हें औलाद दे। चलो बेटा देगा खुदा, लेकिन नाम ये रखना, फिर खुदा बेटा देता है। अल्लाह बेटी देगा, नाम ये रखना, लेकिन ये खड़े अब्दुल कादिर भाई, इनसे कहा था बेटी आएगी और इतने दिन के बाद आएगी। वाह 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 वाह, बेटी आएगी और इतने दिन के बाद आएगी, जितने साल हजरत ने बताए थे उतने दिन के बाद बेटी आई है। खुदा की कसम, हम क्यों न कहें ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसकी सखावत का मेयार ये है, कौन देता है, देने को पूछा चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर फातिह बिलगिराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सादाते बिलगिराम शरीफ, फैजाने बिलगिराम शरीफ, हुजूर मखदूमे मिल्लत। ओ भाई मेहरबानी करें, लैंग्वेज अच्छी करके बात किया करें, ये देख लिया करें बात किसके बारे में कर रहे हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं। ये अब्दुल कादिर, एक मैंने कर्म देखा हो तो गिनाऊं, एक देखा हो तो गिनाऊं। बेटी भी दी, नाम भी दिया, बुशरा फातिमा है। और अभी जो मैंने उस समय जिक्र किया था, उनके बेटे का नाम दिया, बेटा हो तो नाम गुलाम सुगरा रखना, फिर अल्लाह ने उनको बेटा अता किया। और खुदा की कसम, ये अली के घर की खैरात है, ये अली के घर की खैरात है, जहां से कोई खाली आज तक लुटाया नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं लुटाया गया। बेटी ना हो ना तो झोली फैला के आया करो इन बुजुर्गों की बारगाह में, दुआ कर दे अल्लाह एक बेटी दे दे, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। आप दुनिया देख लीजिए, मैंने कितने जनाजे ऐसे देखे, कितने जनाजे देखे कि सुबह शाम से सुबह हो जाती है, एक बेटी हो बाप का जनाजा छोड़ के उठती नहीं है। चार बेटे हो तो चारों बेटे बारी बारी भी पूरी रात बाप के जनाजे पे बैठने तैयार नहीं होते। एक बेटी से कहो ना, एक ही है, उठ जा, सो ले, आराम कर ले, शाम से रो रही है, उसने कहा चल दूर हट जा, मेरे बाप की सूरत कुछ देर की मेहमान है, इसे देखने दे जी भर के। बेटियां ये कह के बाप के जनाजे से उठा नहीं करती है, तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से बेटियां मांगा करो, खुदा जिससे बहुत राजी होता है उसे बेटी अता करता है। खुदा की कसम, बाप बेटी का रिश्ता क्या है। आपसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, किसी की बेटी को बेवजह सताया ना करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाया करो। कितनी बेटियां बाप को जाकर के अपने दुखों की कहानी इसलिए नहीं सुनाती है कि अगर बाप सुन लेगा तो पूरी जिंदगी सो नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे सितम की दास्तान बाप को पता चल गई तो कभी भी रात के सन्नाटे में बाप पुरसुकून तरीके से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां अपने दुखों को सीने में दफन कर लेती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी पे सितम न करना। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुदा सुख की सांसें अता करे, तुम दूसरे की बेटी को सुख की सांसें दे दो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख की सांसें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, पैगामे इस्लाम। आखिरी बात मैं बताने लगा हूं, बाप बेटी का रिश्ता क्या है। सरकार के कदमों की धूल को अपने सर का ताज बना के बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सरकार के बड़े दुश्मनों की आप लिस्ट पढ़ें, बड़े दुश्मनों की लिस्ट आप पढ़ें। हजरत अबू सुफियान खान जो सरकार के बड़े दुश्मनों में आते हैं, आप पूरी तारीख पढ़ ले, सरकार के बड़े दुश्मन को हजरत अबू सुफियान के अलावा किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। अबू लहब, उतबा, शैबा, इनमें आता था हजरत किसका नाम? अबू, जोर से हजरत अबू सुफियान का नाम। बड़े दुश्मनों में सिर्फ इन्हीं को ईमान की दौलत मिली। अब मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने जब इनके ईमान लाने की वजह पे गुफ्तगू की तो फरमाते हैं इसमें राज था, इन्हीं को ईमान की दौलत क्यों मिली। तवज्जो है, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सैयद-ए कायनात, मखदूम-ए कायनात,
सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया नकिया राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया मुहद्दिसा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये हुजूर के जिगर का टुकड़ा, उम्र शरीफ तकरीबन 5 या 6 बरस, ये गुजर के जा रही है। सुन बेटी क्या होती है। अबू जहल ने खातून जन्नत को आते देखा, जबान दराजी की, हुजूर के खिलाफ उसने बकवास की। बेटी तो बेटी होती है ना। खातून जन्नत रुक गई, फरमाने लगी जबान बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। ये बात खातून जन्नत ने कही। अपने यारों के साथ खड़ा था और एक बच्ची का ये जवाब कि उसके मुंह का थूक सूख गया, उसके यार हंस दिए, उसे जिल्लत महसूस हुई, उसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के थप्पड़ मार दिया। तो जो है सारे लोगों, उसने खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। सैयद कायनात रोती हुई घर तशरीफ लाई है, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा मुस्तफा, जिनको माँ का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, जैसी रोते हुए घर तशरीफ लाई है। सरकार ने बेटी को रोते हुए देखा है, मेरे सरकार ने अपने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाया, फरमाया शहजादी आ मेरे सीने से लग जा। आज मेरी बेटी को किस चीज ने रुला दिया है। जैसे सैयद कायनात ने अपनी बात सरकार के सामने रखी है, पूरी तारीख पढ़ लीजिए, ऐलान नबुव्वत से लेकर के आखिरी खुतबे तक मेरे नबी की तारीफ पढ़ लीजिए। सरकार ने किसी के हक में बददुआ नहीं की है, सरकार को कभी जलाल नहीं आया है। आक़ा करीम के पत्थर लगा, सहाबा ने कहा था अब तो बददुआ कर दे, दंदाने मुबारक शहीद हो गया है, अब बददुआ करेंगे हलाक हो जाए। तब भी नबी ने हाथ उठा के दुआ की थी, ताइफ में पत्थर मारे गए, तब भी नबी ने दुआ की थी। लेकिन आज जब बेटी रोती हुई आई है, आज नबी को पता चला है कि अबू जहल ने थप्पड़ मार दिया है। आज मुस्तफा का गुस्सा शराब पर गए, फरमाया जा बेटी, अगर अबू सुफियान मिल जाए उनसे जाकर शिकायत कर, अगर अमीर हमजा मिल जाए उनसे जाकर के शिकायत कर, और जाके उनसे कह कि वो भी जाकर के अबू जहल से बात करे, अगर मेरी बेटी से माफी नहीं मांगी आज मेरे हाथ उठेंगे और खुदा उसको नेस्त नाबूद कर देगा। आज पहली मर्तबा नबुव्वत के तेवर में जलाल है, आज पहली मर्तबा मुस्तफा को गुस्सा आया है। सैयद कायनात निकली है, सबसे पहले हजरत अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, खातून जन्नत को रोते हुए देखा, हाथ पकड़ा, बेटी क्या बात है, कहा वालिद साहब ने आपके पास भेजा है, क्या बात है, पूरी बात सुनाई है। हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत को सीने से लगाया, गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए हैं, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन, अबू सुफियान आया है। उसने सोचा अपनी पार्टी का बंदा है, तोड़ के दरवाजा खोला, लेकिन अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत को देखा, कहा इसको क्यों लेके आए हो। अबू सुफियान का जलाल देखे, आपने कहा सालिम तुझे गैरत क्यों नहीं आई, हमारे उसूल में लिखा हुआ है बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने फातिमा पे हाथ उठाया है। फातिमा सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं, फातिमा मेरी भी बेटी लगती है, हाथ कैसे लगा दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। अबू जहल थर थर कांप रहा है। आपने कहा था फातिमा बेटी हाथ बढ़ा, थप्पड़ लगा, बदला ले ले। खातून जन्नत ने कहा था चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं बल्कि हमें तो माफ करना सिखाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हाँ, अगर बिलग्राम का सैयद कुछ नहीं बोलता है तो गूंगा नहीं है, लाइल्म नहीं है, कमजोर नहीं है। खुदा की कसम ये तो सैयदों के लहू की तासीर है कि जान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये ख्याल रखिएगा। सैयद कायनात ने कहा था चचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है। आपने फरमाया कुछ गैरत कर, इस बच्ची से सीख, इस बच्ची के हौसले देख, तू इतना बड़ा ऊंट हो के इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। खातून जन्नत ने कहा चचा मैंने माफ किया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं बेटी तूने माफ किया, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा, क्योंकि बेटियों पे उठे हुए हाथों का बदला जरूर लिया जाएगा।
सैयद कायनात का हाथ पकड़ा अबू सुफियान ने और 2 थप्पड़ मारे अबू जहल के मुंह पे। अब खातून जन्नत हंसती हुई आ रही है। जैसी अंदर कदम रखा गया, मुस्तफा ने बेटी को हंसते हुए देखा। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। बाप बेटी को गमगीन देखे तो रो देता है, बाप बेटी को हंसता हुआ देखे तो खुशी में रो देता है। अब जब बेटी को मुस्कुराते हुए देखा गया, मेरे नबी जमीन पे तशरीफ फरमा हुए, बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया। फातिमा बताना बेटी क्या हुआ है, क्या रहा? अब खातून जन्नत बता रही है, अब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के 2 थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे मारे गए। जैसे नबी ने इतना सुना है, नबूवत वाली झोली फैल जाती है। अब मेरे आका ने कहा था, मालिक अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सादाते बिलग्राम शरीफ, अज़मते बिलग्राम शरीफ, हुजूर मखदूमे मिल्लत। बस तवज्जो करें, खुदा की कसम ये बेटी होती है। बात बेटी पे आई तो मेरे नबी को भी जलाल आ गया। और बेटी पे मेहरबानी की वजह थी जो हुजूर ने अबू सुफियान के लिए ईमान की दौलत मांगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, खातून जन्नत के साथ ये रवैया किया उन्होंने अच्छा, तो अल्लाह ने बड़े दुश्मनों में सिर्फ अबू सुफियान को ईमान दे दिया गया। अगर आज हम हुजूर की औलाद के कदमों से जुड़ के बैठेंगे, इंशाअल्लाह खुदा क़यामत में हमें मुस्तफ़ा की चादर का साया नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। है ना, ये हमारा आपका मुकद्दर है। कैसी शख्सियतों के दौर में हम सांस ले रहे हैं। हमें हुजूर रईसुल अत्क़िया का दौर मिला है। मैं कसम से सच कहता हूँ, बुरा ना मानिए, गाज़त की तरफ से इजाजत नहीं रहती है, वरना कितने राजों से पर्दा उठा दूं मैं, कितने राजों से पर्दा उठा दूं। लोग मर जाएंगे अगर सारी बात खोल दूं तो, पेट के दर्द में। सच्ची बात ये तुम्हें बताऊं, आज जो तंग नजरी है ना, कभी बिलग्राम शरीफ चल के देखो, कोई पीर ऐसा नहीं जिसका मुरीद वहां बोतल लेके खड़ा ना होता हो। कोई पीर ऐसा नहीं जिसका मुरीद बोतल लेके खड़ा ना होता हो। और पीर अपने पीर साहब लंदन में घूम रहे, दुआ बिलग्राम शरीफ में हो रही। हाँ भाई, वो समंदर के किनारों पे हवाएं खा रहे, मुरीद यहां धक्के खा रहे। ये तो सैयदों का जिगर है कि जहां मुंह देख के नहीं, जरूरत देख के नवाज दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरूरत देख के नवाज दिया जाता है। मैं कसम से कह रहा हूं, जो करते थे हम यूं हम यूं हम यूं, मैंने उन्हें भी वहां पे झुके हुए देखा। 10 मिनट के अंदर आसमान से जमीन पे गिरे, उसी 10 मिनट में पानी की बोतल लेके पीछे खड़े, एकदम करवा। याद रखिएगा, मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, सुभान अल्लाह, सुभान, मुझे गिरने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। ये सारी चीजें देखें आप, हम और आप। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ ताज शरिया के बाद हम लावारिस नहीं हुए, लावारिस नहीं हुए। अल्लाह ने हमें रईसुल अत्क़िया जैसा वारिस अता कर दिया है। ऐसा हमदर्द, और सुबह से शाम तक बैठे रहना। हम गाड़ी में 9 घंटे बैठ के आए, कभी लेट रहे कभी बैठ रहे, फिर भी यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द। सलाम करते हैं सैयदों के इन शहजादों को कि सुबह से शाम तक फूंकते रहना, दम करते रहना, सबकी सुनना, सबको देखना, सबकी जरूरत का ख्याल करना, अपने आराम को कुर्बान कर देना। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है? और हज़रत फरमाते हैं, सुने, वली कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर अपने लालच, अपने घमंड और अपनी अना, और जो सबसे बड़ी बात बताते हैं कि बदला लेने वाली ख्वाहिश का गला न घोट देगा बंदा, उस वक्त तक वली नहीं हो सकता। ये सबक हमें पढ़ाया जाता है। खानकाही निज़ाम आप देखें, खानकाही निज़ाम देखें, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं तो हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, मेरा तो यही मानना है कि अगर इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई सच्चा हमदर्द, दिलों के राज का जानने वाला और दर्दों की दवाएं बांटने वाला कोई है तो वो सरकार रईसुल अत्क़िया की ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें हज़रत का दौर मिला है और हमें हज़रत की ज़ियारत हो गई है। फरमाया गया
व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें, खूब खूब। अल्लाह बेटी दे तो जश्न मनाए, अल्लाह बेटी दे तो खुशियां मनाए। खुदा करे कि हमारे भाई नौशाद भाई की बेटी जिसका नाम इन्होंने फातिमा रखा है, अल्लाह उस बेटी की आमद की खुशी में हर ऐसे घर में बेटी अता कर दे जिस घर में कोई बेटी ना हो। आमीन आमीन। अल्लाह हर घर वालों को बेटी अता करे, हर बाप को सच्चा हमदर्द अता करे। बस जो है अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा, इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब के बयान के बाद मैं मौलाना अब्दुल करीम साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत में मंजूम खराज अक़ीदत पेश फरमाए। इश्क़ सरकार में जब नात पढ़ी जाती है, रूह तैयबा की